What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। आज मैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिंधी स्नैक रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं सिंधी स्टाइल दाल सैंडविच। अब ये दाल सैंडविच होता क्या है? वैसे तो बनती कई अलग अलग किस्मों की है, मैं आज सबसे सिंपल वर्जन बना रहा हूँ। मूंग दाल को ना पकाकर एकदम घोट लेते हैं, इसको ना सिंधी घरों में मखनी भी कहा जाता है। फिर इस दाल में ब्रेड को डुबा लेते हैं, वो ब्रेड ना एकदम दाल को पी जाती है, सॉफ्ट हो जाती है एकदम। ऊपर से थोड़े से मसाले, एक स्पेशल वाली चटनी, क्रिस्पीनेस ऐड करने के लिए मैं आलू भुजिया ऐड करता हूँ, सेव भी ऐड किया जाता है। ऊपर से प्याज और बीटरूट, थोड़े से मसाले में लिपटे हुए बॉइल्ड आलू, ताज़ा धनिया और फ्राइड हरी मिर्ची। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जब आप खाओगे मज़े आ जाते हैं और खाओ ना एकदम सूदिंग वाली फीलिंग आती है। इनफैक्ट मूंग दाल के साथ वैसे ही ब्रेड को डिप करके खाओ, बहुत मज़ा आता है। सोचो ये कॉम्बिनेशन में क्या मज़ा आएगा। कितने अलग अलग टाइप की बनती है वो आपको रेसिपी पकाते पकाते बता दूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने वाइफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग एंड डिलिशियस रेसिपीज दैट यू कैन कुक एट योर होम। अब ये सिंधी स्टाइल दाल सैंडविच बनता कैसे है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दाल, 1 कप पीली मूंग की दाल ले ली है। इस दाल को ना आपने अच्छे से धो लेना है और धोकर भिगा लेना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा भी भिगा लोगे तो चलेगा, मूंग दाल अच्छे से गल जाती है। टाइम नहीं है तो सिर्फ धोकर भी इसे प्रेशर कुकर में कुक कर सकते हो। मैंने इसे भिगा लिया था, ये फूल गई है थोड़ी सी। अब एक प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर में आपने ये दाल का जो पानी है निकाल कर दाल को ऐड कर देना है। साथ ही में इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी लगभग 1 इंच ऊपर होना चाहिए आपके दाल के। साथ में आपने एक हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड कर देना है और साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर आपने प्रेशर बनने देना है कुकर के अंदर। एक बार प्रेशर बन जाएगा, 1 सीटी हो जाएगी, उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर देना है और 10-12 मिनट के लिए दाल को पका लेना है। मूंग दाल को, स्पेशली पीली मूंग दाल को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है पकने में। अगर आपने दाल को भिगोया नहीं था, लगभग 15 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर, एकदम परफेक्टली आपकी दाल पक जाएगी। और ना काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं, मेरी मसालादानी के बारे में कमेंट्स आते रहते हैं। ये हमारी क्योरा की वुडन मसालादानी है, बेस्ट सेलर है हमारी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है आपके किचन के काउंटर के ऊपर। और इसमें ना 7 अंदर कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें, अपने मसाले, नमक वगैरह सब स्टोर करके रख सकते हो। और ऊपर से आप जब देखोगे ना, ब्यूटीफुल सी ये एनग्रेविंग है विच मेक्स इट लुक वेरी एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल। ये अवेलेबल है क्योराहोम.com और अमेजोन पर, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। जब तक दाल पक रही है, साइड में 2-3 चीज़ें और जो है प्रिपेयर करनी हो कर लेते हैं। सबसे पहले चटनी। चटनी के लिए ब्लेंडिंग जार में 1 कप ताज़ा धनिया, आधा कप ताज़ा पुदीना, 1 मीडियम साइज का प्याज ऐसे काट कर ऐड कर दीजिए, 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च। खटास के लिए यहाँ पर केरी ऐड कर रहा हूँ, तो एक छोटी आधी केरी ऐड कर दीजिए। केरी नहीं मिले तो अमचूर ऐड कर सकते हो। और साथ में थोड़ी सी यहाँ पर इमली डाल रहा हूँ। दोनों की जो खटास है ना वो अलग होती है, तो ये भी ज़रूर ऐड कीजिए। साथ में मिठास के लिए 1 टेबलस्पून गुड़ ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छी चटनी में फ्लेवर आता है। साथ में 1 इंच अदरक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद नमक, 1 से 2 बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर दीजिए, अच्छा कलर आता है चटनी में। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए सारी चीज़ों को पीसने के लिए। मिक्सर में या ब्लेंडर में पल्स मोड पर चटनी को पीस लीजिए। एकदम फाइन चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी दरदरी रखोगे ना, चटनी में बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लेवर आता है। ये आप देख सकते हो, चटनी को मैंने पीस लिया है, ब्यूटीफुल चटनी बनी है। ऐसा ही टेक्सचर रहना चाहिए। इसको जब टेस्ट करोगे ना, क्या चटनी बनती है। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए जब तक कि आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है। प्याज को ऐसे बीच में से आपने छीलने के बाद कट कर लेना है। उसके बाद ऐसे रख के इसको स्लाइसेस में कट कर लेना है। तो ऐसे स्लाइसेस बना लीजिए प्याज के। उसके बाद प्याज को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब एक छोटे साइज़ का बीटरूट ले लीजिए। यहाँ बीटरूट थोड़ा बड़ा था तो मैं आधा ही यूज़ कर रहा हूँ। इसे आपने इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। एक बार स्लाइसेस में आपने कट कर लिया है, उसका जैसे एक स्टैक बना लो। स्टैक बनाने के बाद इस तरीके से रख के पतले पतले जूलियंस में, यानी कि मैच स्टिक कट, माचिस की तीली होती है ना, उस तरीके से इसको कट करना है। ये देखो कैसे मैंने इसको कट किया है। इसी तरीके से आपको बीटरूट के जूलियंस, लच्छे मिल जाएंगे। इन्हें भी प्याज के साथ ऐड कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर ऐड कर दीजिए और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। ये जो है ना, सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं, ये दाल सैंडविच के ऊपर ऐड करने वाले अलग अलग लेयर्स बिल्ड करने के लिए। ये भी एक बार बन गया है, इसको आपने ढककर फ्रिज में रख देना है ताकि ये क्रंची रहे।
लास्ट में एक चीज बच गई है, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को उबालकर ऐसे डाइसेस में कट कर लिया था। ऐसे रफली आपने कट करना है, चाहिए तो मैश भी कर सकते हैं, मुझे ऐसे डाइसेस पसंद आते हैं। इसमें आपने कुछ नमक और मसाले ऐड करने हैं। तो 1 चुटकी सफेद नमक, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, 1 फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्ची। अगर तीखा खाना पसंद करते हो ना, ये जरूर ऐड करो, बहुत बढ़िया सा वो फ्रेश स्पाइसी किक मिलता है आपको। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दो और लास्ट में ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दो। सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिला लेना है। और ये मसाले वाले आलू हैं बेसिकली, इन्हें भी हम ऊपर से दाल सैंडविच के ऐड करेंगे। तो आपने देखा दाल चढ़ाने के बाद तीनों चीज़ें हमने फटाफट बना ली जब तक कि दाल पक रही थी। तो चटनी बन गई, और ये जो चटनी है ना माइंड ब्लोइंग बनती है। ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बताया। और केरी मिल रही है ना, अगर अभी तो वैसे भी सीजन है, केरी ज़रूर ऐड करो, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आते हैं। और फिर उसके बाद हमने दोनों चीज़ें बना ली जो बाकी की थी। बीटरूट और प्याज हमने करके रख लिए, और यहाँ पर ये आलू भी हमने करके रख लिए। ठीक है, अब हर जगह की, हर घर की, हर स्ट्रीट फूड जहाँ पर मिलता है सिंधी वेंडर की, सबकी ना दाल सैंडविच की रेसिपी कुछ कुछ अलग अलग होती है। ये जो है ना एकदम सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल दाल सैंडविच ये बनता है। अलग अलग जो तरीके हैं, एक तो उल्लासनगर जो है ना, वहाँ पर एक दाल सैंडविच मिलता है जहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की दालें यूज़ की जाती हैं, जो यूजुअली सुबह आप जाओगे ना तब आपको मिलेगी। वो वाली जो रेसिपी है, साथ में वो वाला जो स्पेशल उल्लासनगर का दाल पकवान है ना, उसकी रेसिपी मैंने पहले एक्चुअली शेयर की हुई है। बहुत लोगों की फेवरेट रेसिपी है वो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। वो वाला दाल पकवान बनाना चाहते हो और दाल सैंडविच बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, एक फिर तरीका होता है जिसमें 2 ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, उसके बीच में आलू की स्टफिंग कर देते हैं, उसको फिर हल्का सा सेक के ना तवे के ऊपर कटिंग करके फिर दाल ऊपर ऐड करके दाल सैंडविच बनाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं। समोसा वाला भी एक सिस्टम होता है जिसमें ब्रेड के ऊपर समोसा, कुछ टाइप के अलग अलग भजिए पकोड़े रख के दाल ऐड कर देते हैं। दाल समोसा भी मिलता है। ऐसे बहुत इनक्रेडिबल सिंधी स्नैक रेसिपीज़ हैं जो मज़ा आ जाता है खाने में। ये वाली रेसिपी बहुत सिंपल है। आपने देखा, दाल चढ़ाई, चटनी बनाई, बीटरूट कांदा बस काटा, ये आलू आपने मसाले वाले बना लिए। अभी दाल बस हमारी पक गई, ये जब तक किया, उसके बाद बस सैंडविच वाली ब्रेड जो है डिप करो, असेंबल करो और मज़े करो। तो एक बार आपने सारी चीज़ें बना ली, दाल आपकी पक गई होगी। दाल पक गई है, आपने गैस को बंद कर देना है, प्रेशर को नेचुरली निकलने देना है। एक बार कुकर डीप्रेशराइज हो जाए, सीटी चेक कर लो और ढक्कन खोलकर दाल को चेक करना है। दाल आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम गल गई है। मूंग दाल बहुत ना फटाफट पक जाती है। अब इस स्टेज पर आपने करना ही है कि आपने जो मिर्ची ऐड की थी उसको निकाल लीजिए और दाल को भी घोटना है। आप करछी की मदद से भी घोट सकते हो, विस्क हो आपके पास काफ़ी आसानी हो जाएगी, विस्क की मदद से घोट लीजिए। घोटना यानी कि दाल को मैश कर लेना है। अच्छे से दाल को मैश कर लीजिए, एकदम सिल्की वेलवेटी स्मूथ आपकी ये दाल हो जानी चाहिए। इसलिए सिंधी घरों में इसको मखनी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। ये वो दाल मखनी वाली मखनी नहीं है, ये टेक्सचर जो है ये मूंग दाल वाला है। ठीक है, एक बार आपने इसको अच्छे से मैश कर लिया, दाल कुछ इस तरीके की आपकी दिखेगी। देखो एकदम स्मूथ हो गई है, होमोजेनाइज हो गई है। इस स्टेज पर दाल की कंसिस्टेंसी लेकिन काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो यहाँ पर गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म पानी ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। इस स्टेज पर क्योंकि दाल में हमने पहले नमक ऐड नहीं किया था, यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार आपने नमक को अच्छे से मिला लिया है, दाल यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो गई है, सारी बाकी की भी तैयारी हो गई है। तो अभी हमारे सिंधी स्टाइल दाल सैंडविच को प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। What kept us going? I never figured out. It's a big can of worms. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out.
गाइस क्या चीज़ बनती है. इट इज सच अ डिलिशियस रेसिपी एंड द बेस्ट पार्ट इट टेक्स लेस टाइम, लेस एफर्ट, बट द रिजल्ट इज माइंड ब्लोइंग. अगर आपने दाल सैंडविच कभी पहले नहीं खाया ना तो ज़रूर बनाकर खाइए. इट्स एन इनक्रेडिबल सिंधी रेसिपी. सिंधी खाना वैसे भी ना माइंड ब्लोइंग होता है, मज़ा आ जाता है इसको खाने में. ज़रूर ट्राई करो रेसिपी. जब भी ट्राई करोगे रेसिपी अच्छी लगेगी, कमेंट्स में आकर मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.